नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। नहीं रहे जादूगर ओपी शर्मा, कानपुर के अस्पताल मिली अंतिम सांस। एटा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी, जवाहर तापीय विद्युत परियोजना का किया निरीक्षण। यूपी पीईटी का दूसरा दिन और अंतिम दिन आज 11 जिलों से सॉल्वर गैंग के 23 लोग गिरफ्तार। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हैरत अंगेज जादुई करिश्मों से लोगों को अचंभित करने वाले देश के मशहूर जादूगर ओपी शर्मा का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। दुनिया में अपनी जादूगर का परचम फहराने वाले कानपुर के मशहूर जादूगर किडनी की बीमारी के चलते फॉर्च्यून अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन की सूचना मिलते ही शहर में शोक की लहर दौड़ गई। रंगमंच और इंद्रजाल की दुनिया का हर शख्स गमगीन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एटा दौरा पर पहुंचे। जिले में चल रही जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थन चयन आयोग की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को 4 शिफ्ट में आयोजित की जा रही है। 15 अक्टूबर को रेलवे स्टेशनों और बसों में भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके चलते सोशल मीडिया पर पूरा दिन यूपी पीईटी की चर्चा होती रही। शाम होते होते यूपी एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग के 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सॉल्वर गैंग पर यूपी एसटीएफ की कार्रवाई परीक्षा के दूसरे दिन भी जारी है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल आ रहा है आज की खबर। खबर जहां हम वहां। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वाराणसी जिले के सिगरा थाना क्षेत्र में जयप्रकाश नगर के बुजुर्ग की हत्या के मामले में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों की पहचान राहुल और पवन के रूप में हुई। सिगरा थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट ऑपरेशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, थाना सिगरा में आज से करीब 3 रोज़ पहले 12 तारीख को रात्रि में एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाठी और हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना सिगरा में हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था 17 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ। पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए चैलेंज किया, लेकिन बदमाशों ने रिटेलिएटरी फायर किया, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस पार्टी के द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायर किया गया, जिसमें उन दोनों बदमाशों को वो घायल हुए हैं। उनके समुचित इलाज के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का 14 बिंदुओं पर सर्वे चल रहा है। इस बीच शनिवार को यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बड़ा बयान आया। डॉक्टर जावेद ने कहा कि मदरसों को लेकर वैध अवैध शब्द का प्रयोग करना गलत है। उन्होंने कहा, मदरसों को लेकर ऐसी भाषा न बोली जाए। ये शब्द कहां से पैदा हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। कुशीनगर जनपद में खड्डा विधानसभा के मठिया गांव में आयोजित होने वाले 94 साल से लगने वाले मेले में भोजपुरी स्टार और वर्तमान गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ला पहुंचे, जहां पर आयोजित दंगल के अखाड़ों में खड़े होकर सांसद रवि किशन शुक्ला ने वहां उपस्थित कुशीनगर सांसद विजय दुबे के साथ कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक और खंडा विधायक विवेकानंद को कुश्ती के लिए ललकारा।
लेकिन कोई भी प्रतिद्वंदी सामने नहीं आया। इसके बाद लोगों ने जोरदार ताली बजाकर सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन शुक्ला को प्रोत्साहित किया। रवि किशन द्वारा सांसद और विधायकों के ललकारने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तो कमर मारो, ये सब कैसा जीवन जी रहा है, एक ही जीवन है, इसको कुछ साल बाद मर जाएगा। हर नजर के करो लग जाए, जंगल होना है। आओ फिर आओ विधायक जी किसके सामने, सांसद जी के साथ दंगल, आओ एक एक हाथ हो जाए। माननीय विजय दुबे जी और नहीं तो कन्नौज सांसद के साथ एक हाथ, आओ चलो एक एक दंगल हो जाए। के लड़ी हमारे साथ, के लड़ी, आओ एक एक हाथ मारो, आओ आओ एक हाथ हो जाए। धुबिया पछाड़ मारता हूँ, उड़ा के गेहूं के गिरवा चला। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल्द आ रहा है आज की खबर। खबर जहां हम वहां। कमिंग सून ऑन जियो टीवी, वी, Paytm, ZEE5 and more platforms. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के मैनपुरी में जिला अधिकारी कार्यालय की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम से जारी की गई आरसी की वसूली नहीं करने पर अध्यक्ष सुभाष चंद्र कुलश्रेष्ठ ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। पूरा मामला ओछा क्षेत्र के शहजादपुर उसीनिंदा से जुड़ा है। यहां के निवासी डिंपल देवी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद फोरम के चेयरमैन एसी कुलश्रेष्ठ और तत्कालीन सदस्य राजेश यादव ने 27 अगस्त 2018 को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश डीएम को दिया था। इस राशि पर 7% वार्षिक ब्याज भी देना था। मुआवजा नहीं दिए जाने पर फोरम ने आरसी जारी कर वसूली कराने का आदेश दिया। इसका मामला ये था कि थाना ओछा क्षेत्र का एक गांव पड़ता है शहजादपुर उसनीदा, उसमें एक महिला रहती है डिंपल देवी। उसके पति की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी बुलंदशहर जनपद में वर्ष 1915 में। तो उसकी मृत्यु के उपरांत उसको मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति मिली। चूँकि उसके पति प्रदीप कुमार कृषक थे तो कृषक बीमा है, तो उसने जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन किया। माननीय आयोग के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र कुलश्रेष्ठ साहब ने जिलाधिकारी मैनपुरी की चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है और 10/11/2022 तक संपूर्ण धनराशि न्यायालय में जमा करने का आदेश किया गया है। संपत्ति तो आदि कब कुर्क हो सकती है, उनको निर्देश दिया गया है कि डीएम के कार्यालय में ताला डालें, डीएम का जो भी संपत्ति है, जो भी कार्यालय है, उसको कुर्क करके न्यायालय में। राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के गऊघाट चौकी इलाके में युवक की मौत का मामला सामने आया। मकान मालिक और वहां रह रहे किराएदारों में मकान खाली कराने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान मकान मालिक ने युवक के प्राइवेट पार्ट पर लात मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक ने 3 दिन पहले भी पुलिस में मकान मालिक के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उठा के पटक दिया। किसने पटक दिया और कौन था साथ में? वो बीरू कह रहा है कि कमरा खाली करो। हाँ। तो कमरा नहीं खाली करें तो वही लात मार देना। अच्छा, डॉक्टरी रिपोर्ट भी रख ली ने पुलिस वाले। नहीं तो जिसने मारा तो पकड़ा नहीं गया? नहीं, पुलिस वाले नहीं आए थे। वो यहाँ आया ही नहीं मौके पे? नहीं आए। अमरोहा जिले में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच फायरिंग के मामले में अब पुलिस ने संज्ञान लिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीओ सिटी विजय कुमार राणा ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। सीओ ने बताया कि मनमोहन गामा की तरफ से गाजियाबाद के पूर्व महानगर अध्यक्ष परवेज पाशा के खिलाफ तहरीर दी गई। प्रदेश महासचिव मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए थे और एज ए बात करने आए थे नगर निगम इलेक्शन के बाद। हम लोग बैठे हुए थे, आगे बैठे हुए थे, वो थे नहीं, संयुक्त साहब थे नहीं, वहाँ कोई नहीं थे। और
जो उनके वहाँ एक लड़का था जो देख रेख करता, पानी वानी पिलाता है, वो वहाँ था। उन्होंने कहा आप बैठो, अभी आ रहे हो, वहाँ पर कुछ था नहीं। और उसके बाद में हम लोग बैठ रहे और गामा जी वहाँ बैठ रहे, हम लोग सब भारे थे। पहले कुछ लोग आते, 4-5 लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं, ठीक ठाक बात करते हैं। और थोड़ी ही देर बाद ये आते हैं, क्या नाम है, परवेज पासा साहब, और सबसे नॉर्मली मिलते हुए चले जाते हैं और जाके गामा जी को हाथ छोड़ देते हैं, पीटना चालू कर देते हैं। उसी में बीच बिचाव जब करते हैं तो सीधे हथियार निकाल के गोली चलाना चालू कर देते हैं। दरअसल बैरिस्टर साहब की नज़रों में मेरा बढ़ता कद और समाज की नज़रों में बढ़ता कद देख करके ये विरोधी लोग बौखला चुके हैं। लेकिन अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई, राजनीति खून की राजनीति नहीं होती है। हम लोग, हमारे नेता बैरिस्टर साहब संविधान को मानने वाले, हम भी संविधान को मानने वाले हैं। हम आपसे खूनी रंजिश नहीं रखते, ना आप हमसे रखते। आपने हम पे गोली चलाई, परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम बच गए हैं और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है बिरौली थाने। हरदोई में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश की वजह से जर्जर छज्जे के गिर जाने से 3 मासूम छज्जे की चपेट में आ गए। जर्जर छज्जे के मासूमों के ऊपर गिर जाने से बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब बच्चे घर में खेल रहे थे। गंभीर हालत में परिजनों के द्वारा बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर किया गया। तो बच्चे नीचे खेल रहे थे तो इनका ऊपर से छज्जा गिर गया, इनके पैरों में चोट लगी है। इनको अपने यहाँ कुछ इलाज देकर अपने यहाँ भर्ती कर लिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।